पलटानो दौरकार चाहे बीजेपी सरकार। नमस्कार, मैं अश्विनी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। ये जो स्लोगन है ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कमर कस ली है। बस इंतजार है तो चुनाव आयोग के बिगुल फूंके जाने का। जैसे ही यह बिगुल फूंका जाएगा, दोनों पक्ष अपने अपने सेनाओं के साथ चुनावी मैदान में उतर जाएंगे और उसके बाद नतीजे जो आएंगे वह बताएगा आपको कि क्या ममता सरकार की किला ध्वस्त हो जाएगी या फिर बीजेपी को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल जिस खबर को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है सागर जी, क्योंकि सागर जी बंगाल चुनाव लगातार कवर कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। वहां से आपको उन्होंने तरह तरह की जो माहौल है, विभिन्न जगहों का जो माहौल है वह उन्होंने दिखाया। जनता की जो राय है वह भी आप तक पहुंचाई उन्होंने, और पार्टी के जो नेता हैं दोनों पक्ष के वह क्या सोचते हैं बंगाल चुनाव को लेकर, यह तमाम खबरें आप तक सागर जी ने ग्राउंड जीरो से पहुंचाई है और फिर से पहुंचाएंगे बहुत जल्द। लेकिन अभी जो बात करेंगे हम परिवर्तन यात्रा की। बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है भाजपा की। इस पर क्या कुछ पूरा अपडेट और क्या कुछ पूरा डिटेल है, सबके साथ सागर जी मौजूद हैं। तो सागर जी, परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है, कौन दिखाएंगे हरी झंडी हाँ, और उसकी तो कब चर्चा। से शुरुआत होगी? हाँ, तो सोनी जी देखिए, परिवर्तन यात्रा पहले तो थोड़ी भूमिका बतानी ना होगी। बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा के बारे में भी बतानी हाँ, होगी तो ना। देखिए परिवर्तन यात्रा, हालांकि यात्राओं का दौर तो महात्मा गांधी के समय से शुरू हुआ देश में, और उसके बाद से फिर यात्राएं राजनीतिक होने लगी। राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं के लिए यात्राएं होने लगी। आपने देखा कि बिहार में भी बहुत सारी यात्राएं हुई। मतलब जिस राज्य में जहां चुनाव होता है वहां यात्राएं होती हैं। और खासकर अगर परिवर्तन यात्रा की अगर आप बात करें सोनी जी, तो परिवर्तन यात्रा जो है उसको भाजपा ने शुरुआत किया था। और बहुत सारे राज्यों में जहां भाजपा विपक्ष में रहती है लंबे समय से, वहां पर भाजपा परिवर्तन यात्रा करती रही है। और परिवर्तन यात्रा के अपने रिजल्ट भी हैं। बहुत जगह पर ये सक्सेस भी हुए हैं, कुछ जगहों पर सक्सेस नहीं भी हुए हैं। कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट की बात करें तो ठीक ठाक है भाजपा के दृष्टिकोण से। लेकिन बंगाल स्ट्राइक रेट की बात करें तो देखिए, पिछली बार भी बंगाल में भाजपा ने परिवर्तन यात्रा की थी। हालांकि सरकार में तो नहीं आ पाई भाजपा, लेकिन उसकी सीटें जरूर बढ़ी हैं भाजपा की। अब देखिए कि पहले की अपेक्षा में पिछले बार के चुनाव में सीटें बहुत ज्यादा बिल्कुल, बढ़ी। किला ध्वस्त तो नहीं कर पाई लेकिन दीवार हिलाने में सक्षम रही थी भाजपा। हाँ, और दीवार वही दीदी का दीवार नहीं हिला था। वो कहा गया, उस पूरे चुनाव को आकलन करने के बाद जो विश्लेषक थे वो कह रहे थे कि कुछ दूसरे जो पार्टियों के वोट थे वो कहीं ना कहीं वो भाजपा को मिले हैं, शिफ्ट हुए हैं। लेकिन एक हालांकि चीज इसमें हम काटना चाहेंगे सागर जी आपको। आपने कहा कि जो दीदी का दीवार नहीं हिला था दूसरे पार्टी का, लेकिन ममता बनर्जी पहली बार में चुनाव हार गई थी। ममता बनर्जी खुद की बात करें, खुद के सीट से वो चुनाव हार गई थी। शुभेंदु अधिकारी उनको चुनौती देके और मतलब चुनौती में फंस गए, उनकी फिरकी में फंस गए ममता बनर्जी, और वो चुनाव हार गए। और फिर जाके फिर उपचुनाव के बाद उपचुनाव भवानीपुर से हुआ, फिर वहां से वो जीतकर फिर सीएम बनी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा परिवर्तन यात्रा की, जो वर्तमान परिवर्तन यात्रा है। तो देखिए, ये परिवर्तन यात्रा कल भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है। हालांकि इसकी चर्चा काफी दिनों से थी, हम लोगों ने खबर भी बताई थी। और 1 मार्च को ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होनी है। 1 मार्च, 2 मार्च, मतलब कुछ उद्घाटन जो है 1 मार्च को भी होंगे, कुछ 2 तारीख को भी होंगे, और समाप्ति 10 तारीख को होगी। तो कुल 10 दिनों की ये यात्रा है। इस यात्रा में खास बात यह है सोनी जी कि ये यात्रा एक ही यात्रा नहीं है, मतलब अलग अलग जगहों पर 9 यात्राएं चलेंगी एक साथ 9 संभाग हैं, तो उन 9 संभागों से वो यात्राएं चलेंगी। और उद्घाटन कौन करेंगे सोनी जी, पता है? भाई, जिनका नाम सुनते ही ममता बनर्जी का पारा हाई हो जाता है, और जिनकी तस्वीर हमने अपनी मैगजीन में भी लगाई है। बिल्कुल, आप उस मैगजीन का कवर को देखिए पहले। हाँ, तो देखिए यही हमारी मैगजीन है, न्यूज हार्ट। पिछले दिनों जब हम बंगाल में थे और बंगाल के गलियों से खंगाल कर जो चीजें निकाल कर लाए हैं, वो तथ्य
इस मैगजीन में है, आप इसे तमाम बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बात कर रहे थे हम लोग परिवर्तन यात्रा की। तो देखिए कल भाजपा मुख्यालय, बंगाल भाजपा मुख्यालय कोलकाता में जो है वहां पर मुरलीधर सेन लेन है कोलकाता में, वहां पर ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी का, और वहीं पर इस परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ। आह्वान किया गया, पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। तो ये नारा बीजेपी ने लॉन्च कर दिया है। और देखिए इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद समीक भट्टाचार्य मौजूद रहे। आपको नेता प्रतिपक्ष नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के संयोजक बनाए गए हैं नीलांजल राय, वो मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के प्रमुख बनाए गए हैं रितेश तिवारी, वो मौजूद थे। और जो प्रवक्ता हैं एडवोकेट देवजीत सरकार, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, वो भी इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। तो देखिए बताया यही गया है इस यात्रा में कि देखिए बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार 1 दशक से अधिक समय से है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो करप्शन हुआ है, उसको मुद्दा बनाने का प्रयास, पलायन का मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इंडस्ट्री नहीं है बंगाल में। जो मुद्दे आम जनता के जहन में थे और जो मुद्दे हमने भी उठाए थे, बंगाल जब पहुंचे थे तो जो मुद्दा हमने भी उठाया था, तो उन तमाम मुद्दों को भाजपा ने अपने उस पर रखा है एजेंडे में, और उसी एजेंडे पर यह परिवर्तन यात्रा किया जा रहा है। और अब इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पूरे बंगाल के लगभग 250 से अधिक सीटों तक पहुंच बनाएगी। 1-to-1 कनेक्टिविटी, देखिए हमने अपने मैगजीन में भी प्रयोग किया था एक वर्ड, 1-to-1 कनेक्टिविटी बंगाल के वोटरों के साथ नहीं हो पा रही भाजपा का, तो भाजपा ने उस चीज में सुधार किया है सोनी जी। और 1-to-1 कनेक्टिविटी, एक एक वोटर से, जो कार्यकर्ता है उनकी कनेक्टिविटी, भाजपा के विचारों से कनेक्टिविटी करने के लिए इस परिवर्तन यात्रा का बहुत महत्व है। तो देखिए जो बातें थी वो तो सागर जी ने आपको बताया ही परिवर्तन यात्रा को लेकर, और भाजपा के एजेंडे को लेकर के क्या कुछ वहां मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दा है जहां तक भाजपा नहीं पहुंच पा रही थी, इस बार वह कोई चूक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और उन सब मुद्दों को उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किया है। और 1-to-1 कनेक्टिविटी जिस शब्द का प्रयोग सागर जी ने किया है, और वह मैगजीन में भी और सागर जी के द्वारा ही लिखा गया, उस पर विस्तृत आलेख है। आप जरूर उसे खरीदिए अपने नजदीकी बुक स्टॉल पे, वो जरूर आपको मिलेगा। अगर आप मंगाना भी चाहते हैं तो हमारे यहाँ जो नंबर फ्लैश कर रहा है, आप उस नंबर पे संपर्क करके उस मैगजीन को प्राप्त कर सकते हैं। वापस आते हैं परिवर्तन यात्रा पे। इस परिवर्तन यात्रा का शेड्यूल क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे ये यात्रा चलेगी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से, जो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप जानकारी है, वो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। हाँ देखिए बिल्कुल, जो डिटेल हमारे पास आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि 1 मार्च से ये यात्रा शुरू होगी, और 9 डिवीजन जो है बंगाल के, वहां पर सिलीगुड़ी हो गई, मालदा हो गए, नवदीप हो गया, नॉर्थ 24 परगना हो गया, साउथ 24 परगना हो गया, हुगली हो गया, पुरुलिया हो गया, बर्धमान हो गया, 9 जो है विभागों में बांटा गया है। और जो है फर्स्ट फेज में 1 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह खुद कमान संभाले हैं, और इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी बिहार में थे, बिहार से पूरा एकदम सिस्टम अपना सेट कर लिया है, सिस्टम भी सेट किया, और वहां एकदम बॉर्डर पे खड़ा होके आवाज भी दे दिया, हाँ, खड़का दिया है दीदी हमारे आ रहे हैं। तो अब यहाँ तो हिला के चले गए हैं। अब 1 तारीख को पहुंच जाएंगे, अमित शाह चले जाएंगे साउथ 24 परगना के राय दिघी से, यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नादिया के कृष्णा नगर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान खड़गपुर के गरबेटा, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा की अगुवाई करेंगे। मतलब नितिन नवीन को भी जवाबदेही और जिम्मेवारी सौंप दी गई है, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी बंगाल चुनाव को लेकर। अब सेकंड फेज में आते हैं। ये फर्स्ट फेज 1 तारीख को ये उद्घाटन होगा, और दूसरे फेज की बात करें तो देखिए 2 मार्च को
संदेश खाली, वही संदेश खाली याद ही होगा अपने व्यूअर्स को। हाँ, अपने व्यूअर्स को। बाकी डिटेल्स बताएंगे संदेश खाली क्यों महत्वपूर्ण है वो किसी अगले वीडियो में। और यहाँ पर जो है संदेश खाली में किसको दिया गया जवाब, देखिए पता है सुनिए, किसको बता दीजिए। राजनाथ सिंह, बिल्कुल, केंद्रीय रक्षा मंत्री। संदेश खाली भाई, जो मुद्दा वहां गरमाया हुआ था, तो राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को ही जरूरत है ना वहां। बिल्कुल। तो संदेश खाली में राजनाथ सिंह, उसके बाद हावड़ा, उत्तर दिनाजपुर और वीरभूमि में वो यात्रा करेंगे रक्षा मंत्री। उसके बाद बीजेपी सूत्रों की माने तो देखिए होली के त्योहार के कारण 3 और 4 तारीख को ये जो है स्थगित रहेगी। हाँ, स्थगित रहेगी और विधानसभाओं में जो है थोड़ा बहुत ये होगा। लेकिन उसके बाद केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आसनसोल के कुल्टी से यात्रा शुरू करेंगी, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वीरभूमि के जसन से नेतृत्व करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि परिवर्तन यात्रा के जरिए तृणमूल कांग्रेस के सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार का उजागर करना, पर्दाफाश करेंगे। अब इस यात्रा के ओवरऑल अगर डिटेल की बात करें तो देखिए कहा जा रहा है, जो सूचनाएं हमारे पास आ रही है कि 64 विशाल जनसभाएं होंगी, 64 मतलब अर्धशतक से ज्यादा, 50 से ज्यादा जो है विशाल जनसभाएं होंगी। 300 स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा, जो बड़े नेता जब जाएंगे तो स्वागत कार्यक्रम होगा। और 250 विधानसभा, 250 से ज्यादा, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि 250 से ज्यादा जो है विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। और यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल रैली ब्रिगेड चलो के रूप में आयोजित की जाएगी। आपको बताते चले कि ब्रिगेड मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है वहां का, तो वहां पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है आयोजित 10 तारीख को आयोजित की जाएगी। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि लगभग 50 लाख लोग जो अभी भाजपा में से जुड़े हैं उनको और अधिक जोड़ने का प्रयास, और 1 करोड़ से अधिक लोगों से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्टिविटी करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से है। सुनी जी, तो देखिए सागर जी ने आपको परिवर्तन यात्रा के बारे में पूरा विस्तार से बताया, जो शेड्यूल है उस यात्रा का, जो कार्यक्रम है वो उसके बारे में जो एक वो स्टेप बाय स्टेप जानकारी उन्होंने आपको दी। और यह जो यात्रा है इसकी जो तैयारी चल रही है और जो योजना है, इससे स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है कि भाजपा इस बार कोई भी चूक करने के मूड में नहीं है। जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनता का मुद्दा है, उसको उठा के 1-to-1 लोगों तक पहुंचाएगी। ये तो यात्रा वाली बात होगी, सिर्फ यात्रा ही चलेगी कि कुछ और भी है इसमें? नहीं, बिल्कुल देखिए यात्राओं के माध्यम से एक माहौल तो बनाएगी ही भाजपा। और मैंने कहा आपको कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से 1-to-1 कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास रहेगा। 5000 से अधिक जो है किलोमीटर की ये यात्रा है। 10,000 मंडल को कवर किया जाएगा, भाजपा का जो मंडल होता है। और लगभग एक दिन में 110 किलोमीटर की यात्रा एक यात्रा से की जाएगी। कुल 9 यात्राएं हैं ना, तो एक यात्रा 110 किलोमीटर लगभग कवर करने का ये प्रयास है। तो इतनी भव्य यात्रा है, तो केवल भाजपा यात्रा ही थोड़ी करेगी, कुछ न कुछ तो प्लान यात्रा करके तो एक माहौल बनाने का प्रयास होगा, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास होगा। जिस प्रकार चुनाव लड़ा जाता है, भाजपा जिस अटैकिंग मोड से चुनाव लड़ती है, उस नैरेटिव का और उस प्लान का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? देखिए एग्जीक्यूशन के लिए भाजपा की इंटरनल टीमें बैठी हैं, लेकिन एक अहम जानकारी जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो बंगाल की जनता को भी समझना चाहिए, जो इंटरनल जानकारी निकल कर सामने आ रही, हम लोग लगातार इस मुद्दे को पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं कि देखिए सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा के जो कोर वोटर हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि भाई हम निकलेंगे, वोट दे देंगे भाजपा को, फिर भाजपा की सरकार नहीं आएगी तो फिर मेरे ऊपर दिक्कत हो जाएगा। पिछले बार लोग देख के फंस चुका है। तो देखिए भाजपा और केंद्र सरकार में, भाजपा डायरेक्टली आप नहीं कह सकते हैं, इसे मुख्य रूप से चुनाव आयोग जो है वो पूरा एक्शन मोड में है कि भाई चुनाव आयोग का तो काम ही है ना कि निश्चित होकर कोई शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव और बिना डर भय के कोई अगर वोट देने जा रहा है तो उसको ये डर नहीं लगे कि आएंगे तो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्या। बिल्कुल, अगर मैं जिसे वोट देता हूं अगर वो चुनकर नहीं आते हैं तो फिर मेरे ऊपर कोई अत्याचार ना हो, इस तरह का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखिए इसके लिए 10 मार्च को जिस दिन ये परिवर्तन यात्रा खत्म होगी
उसी दिन सेंट्रल पुलिस फोर्स की 480 कंपनियां जो है वो पूरे बंगाल को कवर कर लेंगी, तैनात हो जाएंगी। चप्पे चप्पे पर जो केंद्रीय पुलिस फोर्स है उनकी तैनाती हो जाएगी। और जो डर की बात लगातार जो चल रहा है कि भाई डर के लोग वोट नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के मन से डर निकालने का काम जो है इलेक्शन कमीशन करेगी और पूरा व्यापक प्लान जो है वो आपको बना लिया गया है। देखिए हम आपको बताते चले कि 10 मार्च तक राज्य में सीपीएफ की कुल 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिसमें से 240 कंपनियां 1 मार्च को और बाकी 240 कंपनियां 10 मार्च को तैनात की जाएगी। राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी जो है उनके साथ जो है प्रारंभिक बैठक हुई है। मतलब बंगाल पुलिस और चुनाव आयोग की बैठक हुई है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कहाँ कहाँ सुरक्षा एजेंसियों को लगाना है। मतलब आप समझिए कि जो 480 कंपनियां लगानी है उसमें 1 मार्च को जिस दिन परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो देखिए सुरक्षा का भी इशू होगा ना। वो यात्रा इतनी बड़ी है, भाजपा पूरा एग्रेसिव मोड में रहेगी और टीएमसी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर रहेंगे, तो कोई इस तरह का बड़ा दिक्कत नहीं हो। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो 250 कंपनियां हैं वो आ जाएंगी, आपको 240 कंपनियां वो 1 मार्च को ही बंगाल में आ जाएंगी, बाकी जो कंपनियां हैं वो 10 मार्च को मोर्चा संभालेंगी। मतलब डरना नहीं है भाई बंगाल के लोगों को, है ना। बिल्कुल खुल के जाइए और हाँ। जिसको मन हो उसको वोट करिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है चुनाव, और उस चुनाव में भाग लेगी बंगाल की जनता, और जो कुछ परिणाम जो भी सामने निकल के आएगी वो तो सबके सामने होगा ही। फिलहाल चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी बंगाल का चुनाव, क्योंकि पिछली बार चुनाव में जो घटनाएं घटी उसके बाद लोगों में एक बहुत डर सा माहौल था, सहम जाते थे। जैसे ही वोट देने की बात होती थी तो लोग डर से घर से बाहर निकलने की बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि खुले में बोलने की भी बात नहीं करते थे। अगर सरकार का कोई मुद्दा हो, अगर चाहता हो कि जो ये मुद्दा से लोगों को परेशानी हो रही है, तो भी लोग बोलना नहीं चाहते थे खुल के। तो अब इन सब चीजों को लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह सशक्त हो चुकी है। उन्होंने भी चुनाव आयोग ने भी अपना कमर कस लिया है और बंगाल का बस अब बिगुल फूके जाने की देरी है। फिलहाल भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा है वो शुरू होने वाली है, और उसके बारे में जो पूरी डिटेल, पूरा अपडेट था वो सागर जी ने आपके सामने रखा। और भी जो डिटेल्स रहेगी और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।